बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार जानेंगे, जहां पर इन बड़ी खबरों को जानने के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। दोस्तों, एक एक करके हर मुख्य समाचार को जानिए। दोस्तों, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जो कि महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद अजीत पवार ने क्यों बोल दी ये बात, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जी हाँ, क्यों बोला यहाँ पे अजीत पवार ने, यहाँ कुछ। दोस्तों, महायुति की नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि चुनाव परिणाम आया है, हमारा पहला टारगेट 27 नवंबर से पहले सरकार का गठन करना है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। महाराष्ट्र में जो नतीजे सामने आए हैं वो जमीनी स्तर पर तो दोस्तों नजर नहीं आ रहे थे। दोस्तों, आपको बताते चले, खुद बीजेपी वालों को नहीं पता था कि ऐसे नतीजे आएंगे। कांटे की टक्कर के मुकाबले में यहाँ पे एक तरफा वोट मिला बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को। 2014 में जब मोदी लहर थी तब बीजेपी को महाराष्ट्र में 122 सीटें मिली थी। इस बार लोकसभा में जनता ने अपना गुस्सा दिखाया, तो फिर ऐसा नतीजा कैसे सामने आया। दोस्तों, दूसरी ओर अब हारने के बाद ईवीएम का मुद्दा उठने लगा है। आपको बताते चले, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। के साथ ही दोस्तों, एक लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र में उपचुनाव भी था। नांदेड़ की सीट थी, इसको लेकर एक ताजा अपडेट आ रही है। नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई है। कांग्रेस का कब्जा। आखिरी राउंड की काउंटिंग में रविंद्र चौहान जीते। नांदेड़ लोकसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने 800 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस अब लोकसभा में 102 सीटों पर वापस आ गई है। देख सकते हैं दोस्तों, 102 सांसद हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में। इस प्रकार वायनाड को लेकर ताजा अपडेट आ रही है। प्रियंका गांधी की शानदार जीत हुई है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चले, आप संसद में नजर आएंगी प्रियंका गांधी। दोस्तों, ताजा अपडेट के अनुसार संसद में पहली बार एक साथ नजर आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज है। प्रियंका गांधी ने 6 लाख से अधिक वोट हासिल कर यहाँ पर माकपा के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार सत्यन मुकेरी को हराया। दोस्तों, आपको बताते चले, भाजपा उम्मीदवार तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर रहे। और इस प्रकार दोस्तों, संसद में पहली बार राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी एक साथ नजर आएंगे। प्रियंका गांधी की जीत के साथ दशकों में पहली बार होगा कि नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य अब संसद सदस्य हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, जीत से उत्साहित प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों को यहाँ पे संबोधित किया और दोस्तों यहाँ पर हर संभव सहायता का भी भरोसा दिलाया है। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे दोस्तों आभार व्यक्त किया है वायनाड की जनता का। भाई, राहुल गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई प्रियंका गांधी फिलहाल। दोस्तों, राहुल गांधी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 6,47,000 वोट मिले थे, जबकि प्रियंका गांधी को मात्र 6,22,000 वोट ही यहाँ पर मिल पाए हैं। इस प्रकार राहुल गांधी का तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, लेकिन जबरदस्त और यहाँ पर जीत हासिल की है प्रियंका गांधी ने। चुनाव में हार गए स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, बोले ईवीएम में ही गड़बड़ी है। दोस्तों, आपको बताते चले, महाराष्ट्र की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद चुनाव हार गए। इसे लेकर उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही फहाद ने चुनाव आयोग से दोबारा वोटों की गिनती करने की मांग रखी है और अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो जारी करके गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम फहाद अहमद है, मैं एनसीपी की ओर से अणुशक्ति नगर विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। वोटों की गिनती के दौरान 70वें राउंड तक मैं लगातार आगे चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पे 19 राउंड की गिनती शुरू हुई दोस्तों, तो इसके बाद गेम ही पलट गया। 99% चार्ज यहाँ पे बैटरी वाली ईवीएम निकलती रही। ऐसी ईवीएम में इनकी यहाँ पे दोस्तों प्रतिद्वंदी सना मलिक को इनसे डबल वोट मिलने लगे। दोस्तों, देख सकते हैं, जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उसमें बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत होती गई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। इस प्रकार का मामला दोस्तों हरियाणा में भी देखने को मिला था। झारखंड में दूसरी तरफ दोस्तों, भले इंडिया गठबंधन की यहाँ पे सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस को झटका तब लगा जब हेमंत सोरेन ने डिप्टी सीएम पद देने से ही इनकार कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री सोरेन ने कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद देने से इनकार कर दिया। सोरेन ने कांग्रेस को साफ बता दिया कि जो व्यवस्था थी वही चलाइए। दोस्तों, आपको बताते चले,
कहा गया कि बेवजह नई नई मांगे मत लाइए, हम जैसे मजबूत थे वैसे ही बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के जरिए डिप्टी सीएम पद को लेकर आवाज उठाई थी दोस्तों, और एक बार फिर से इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही थी कि उसे झारखंड में डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने आवाज को वहीं पे दबा दिया जहां से उठी थी। देख सकते हैं झारखंड में एक साथ चुनाव लड़े थे कांग्रेस और जेएमएम, और इस प्रकार 81 सदस्य विधानसभा में 56 सीटें जीतकर यहाँ पे एनडीए को करारी शिकस्त दी है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने। 60% से ज्यादा मुसलमान फिर कैसे, 2.25 में 2.25 लाख वोट बटोरकर कुंदरकी जीत गई भाजपा। जी हां, अब सवाल उठने लगा है, यूपी उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर तो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुआ। भाजपा ने यहां सीट न जीती सिर्फ 31 साल बाद, बल्कि यहां पे मुस्लिम बहुल सीट पर सपा की जमानत ही जब्त हो गई। यहाँ के रिजल्ट ने राजनीतिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। 2.25 लाख वोटों में से 2.25 लाख वोट अकेले भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने झटक लिए। यहाँ के चुनाव की एक खास बात और थी कि 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर 12 में से 11 प्रत्याशी मुसलमान थे। केवल भाजपा के रामवीर ही हिंदू प्रत्याशी थे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है, और इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है कि आखिर बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाके में कैसे जीत गई। देख सकते हैं 20 नवंबर को वोटिंग के दौरान काफी जगह से गड़बड़ी की खबरें भी निकल के आई थी। दोस्तों आपको बताते जाए, सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आने लगी हैं। एक यूजर ने कहा कि छोटे से राज्य को जितवाकर बड़ा राज्य ले लिया ताकि ईवीएम पर कोई शक न करे। दोस्तों ईवीएम पर एक बार फिर से संदेह गहराता जा रहा है, जैसा कुंदरकी में हुआ और दोस्तों यहाँ पे अणुशक्ति नगर महाराष्ट्र की सीट पर हुआ, उस प्रकार देखा जाए तो बीजेपी ने क्या बड़ा खेला किया है ईवीएम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी 1993 से कभी नहीं कुंदरकी जीत पाई थी, वहां उसे 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये सब बिना ईवीएम हैक किए संभव ही नहीं है, ईवीएम बैन होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं, इसके साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे काफी आश्चर्यचकित करने वाले हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई करनी ही होगी। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में सभी जुटिए रैली करेंगे जो ईवीएम के खिलाफ होगी। दोस्तों आपको बताते चले, कुछ सोशल मीडिया यूजर लिख रहे हैं कि बीजेपी के पास चुनाव आयोग था, उसके पास प्रशासन था, बीजेपी के पास उसकी बी टीम थी, बीजेपी के पास ईवीएम थी, इसीलिए समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। दोस्तों इसी के साथ आपको अगली अपडेट बताते चले, 26 नवंबर को शपथ ग्रहण महाराष्ट्र में, 24 नवंबर को बीजेपी के ऑब्जर्वर आज मुंबई पहुंचेंगे, 25 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। महाराष्ट्र से ये ताजा अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आज की सभी बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार जो एक एक करके आप सभी ने जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।